सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। लोन आपने पीएनबी से लिया है और किस्तें आप एसबीआई में जमा करा रहे हो। कहो आप कितने समझदार हो। क्या आपका लोन खत्म होगा? क्या किस्तें आपकी सही जगह जा रही हैं? ऐसा ही कार्य कर रही हैं हमारे देश की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी। उन्हें इस काबिल बनने का मौका किस आंदोलन से मिला, किसकी वजह से मिला, उन्हें शिक्षा किसकी वजह से मिली? और आए दिन वो अंधविश्वास पाखंड को बढ़ावा देने के लिए कभी मंदिर में झाड़ू लगाती हैं, कभी लंबा सा तिलक लगाती हैं, कभी माला पहन करके तथाकथित ब्राह्मणों को खुश करने का काम करती हैं। याद रखना, राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, अकेले में आपको बाबा साहब याद आते होंगे, अकेले में आपको माता सावित्रीबाई फुले याद आती होगी, अकेले में आपको तथागत भगवान बुद्ध याद आते होंगे, जिनके आंदोलन की वजह से हक वंचित असहाय कमजोर और अस्पृश्य करार दिए गए लोगों को पढ़ने का, लिखने का और आगे बढ़ने का मौका मिला है। अगर सही मायने में इतिहास आप पढ़ते होंगे तो अंग्रेजों को भी धन्यवाद देने का आपको अवसर मिलता होगा, जिनकी वजह से समान न्याय प्रणाली लागू हुई, जिनकी वजह से अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज बने। नहीं, ये अंटीनाधारी तो गुरुकुल में पढ़ाते थे और उस गुरुकुल में अस्पृश्य, अनटचेबल, शूद्राज को घुसने नहीं देते थे। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, आपने तो वही कहानी का साबित कर दी है जिस कहानी पर आपको नहीं जाना चाहिए था। आज पूरा देश आपके प्रथम नागरिक होने की वजह से शिक्षा लेता है कि राष्ट्रपति महोदया जो कर रही हैं वो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो जाने अनजाने में अंधविश्वास पाखंड को परोस रही हैं और खास तौर से उस संस्कृति सभ्यता के खिलाफ, भारत की संस्कृति सभ्यता के खिलाफ काम कर रही हैं। आप देश की राष्ट्रपति हैं, आपको मुसलमानों के भी त्योहार मानने चाहिए, आपको ईसाइयों के भी त्योहार मानने चाहिए, आपको बौद्धों के भी यहां जाना चाहिए, आपको तो जैनियों के यहां भी जाना चाहिए, लेकिन आप हमेशा हिंदू मंदिरों के यहां झाड़ू लगाती हैं और मंदिरों में बैठ करके आंखें बंद करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नकल करती हैं। इससे लोग समझ जाते हैं कि या तो ये आप दिखाने के लिए कर रही हैं या फिर ये आपकी आंतरिक भावना है। आप कम से कम परिचय दीजिए कि आज आपको राष्ट्रपति बनने का मौका मिला है तो भारतीय संविधान की बदौलत मिला है। आज आपको राष्ट्रपति बनने का मौका मिला है, आज आपको पढ़ने का मौका मिला है, आगे बढ़ने का मौका मिला है तो हिंदू कोड बिल के माध्यम से मौका मिला है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अगर हिंदू कोड बिल न बनाया होता तो बताओ भारत की नारियों आपकी क्या दशा होती? बताइए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, आपकी क्या दशा होती? आप कहां होती? कोई गारंटी नहीं है, कोई पता नहीं है, लेकिन संविधान के भारत ने आपको इस देश का प्रथम नागरिक बनाया है। तो इसलिए कम से कम हम जैसे लोग आपसे निवेदन कर सकते हैं, आपसे अपील कर सकते हैं कि अंधविश्वास पाखंड को बढ़ावा मत दीजिए, ये विज्ञानवादी तर्कवादी संस्कृति को बढ़ावा दीजिए, मानवता के साथ खड़े हो जाइए और भारत की संस्कृति के साथ खड़े हो जाइए। ये संस्कृति भारत की सबकी है, ये अलग अलग मान्यताओं का, अलग अलग परंपराओं का, अलग अलग भाषाओं का, अलग अलग पूजाओं का देश है। इस देश के साथ खड़े हो जाइए। किसी एक के साथ खड़े होने से ये उनको मनोबल बढ़ाना है या फिर अन्य लोगों को कमजोर करना है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी, क्योंकि आप देश के प्रथम नागरिक हैं, आपसे बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। उम्मीद है मेरी बातें आप तक पहुंचेंगी और आप अपना ट्रैक बदलकर जहां से आपको मिला है। आदरणीय राष्ट्र महोदय जी, मैं आपसे पे बैक टू सोसाइटी की अपील कर सकता हूं। जिस समाज से, जिस परिवार से, जिस गांव से, जिस वर्ग से आप आती हैं, उनके लिए आपका क्या योगदान है,
उनके लिए आपने क्या किया? याद रखना, अपने लिए जीने वाले एक दिन मर जाते हैं, देश और समाज के लिए जीने वाले कभी मर नहीं सकते, वो अमर हो जाते हैं। आपको मौका मिला है, पे बैक टू सोसाइटी के लिए काम करिए। जिस समाज से, जिस वर्ग से आप आती हैं, जिस स्थिति से आपने बाहर निकलकर यहां तक का सफर पूरा किया है, उनको भी कुछ सुविधाएं मुहैया कराइए, उनको भी शिक्षा अच्छी दीजिए, उनको भी आगे लाने का अवसर प्रदान करिए, तभी आपका जीवन है, नहीं तो ये दिखावा मात्र है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, जिस संस्कृति से आपको मिला है, जिसकी बदौलत आज आप यहां हैं, उसके लिए कुछ काम करेंगी, उनका एहसानमंद होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।